ब्रह्मांड के प्रारंभ से ही नॉर्स माइथोलॉजी की शुरुआत हुई। उससे पहले कुछ नहीं था, ना धरती, ना सितारे, ना स्वर्ग, सिर्फ कोहरा और आग थी। और उनके बीच में थे बड़े बड़े ग्लेशियर्स। और जब ग्लेशियर्स आग की धरती से टकराए तो वो पिघलने लगे और पिघलते पानी में से जन्म हुआ जिंदगी का, दुनिया का और कहानियों का। कहानियां थी देवी देवताओं और एस्गार्ड की दुनिया के बारे में, जहां एजियर नाम के देवता रहते थे। हालांकि नॉर्स माइथोलॉजी में कई देवी देवता थे, पर ओडिन जैसा कोई नहीं। ओडिन देवताओं में सबसे बड़ा था। उसका बेटा थॉर, जो बिजली का देवता था, बहुत ही बड़ा और ताकतवर था। वो सभी देवताओं में से सबसे ज्यादा ताकतवर था और रहमदिल भी। वो बाकी देवताओं की तरह नहीं था और खासकर लोकी से तो बहुत अलग था, जो बुराई का देवता था, हैवानों का पिता और हर वक्त परेशानी खड़ी करने में लगा रहता था। कितनी सुंदर है सिफ। थोर को तुम्हारे बाल पसंद है ना? कितना मजा आएगा जब वो इसे ऐसे देखेगा। नहीं। क्या हुआ? ये किसने किया? हाँ? ओह नहीं। मैं जब उठी तो पता नहीं ये सब कैसे और कब। उसे सजा जरूर मिलेगी। किसे? थोर बिना जवाब दिए वहाँ से निकल गया। लोकी, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मेरी बीवी के बाल, उसके सुंदर सुनहरे बालों के बारे में। मैंने नहीं किया। झूठ मत बोलो। उसके बाल वापस लाओ। ये नहीं हो सकता, पर वो हैट तो पहन सकती है ना? वो हैट नहीं पहनेगी। तुम मेरी बात ध्यान से सुन लो लोफी के बेटे। अगर कल सूरज छिपने से पहले सिफ के बाल वापस नहीं आए तो मेरा वादा रहा तुमसे, मैं तुम्हारे शरीर की एक एक हड्डी तोड़ दूंगा। लोकी को धमकी देकर थोर चला गया। लोकी का डर से बुरा हाल था। इस बार मैंने कुछ ज्यादा ही हद पार कर दी। अब मैं जिंदा नहीं बचूंगा क्योंकि कोई भी वो बाल। एक मिनट, याद आ गया। शैतान लोकी के दिमाग में तभी एक आइडिया आया। ड्वार्फ्स। हाँ, अब सिर्फ वो ही मुझे बचा सकते हैं। और मुसीबत का घर लोकी निकल गया ड्वार्फ्स के इलाके की ओर, जो पूरी दुनिया में सबसे उम्दा कारीगर थे। सबसे पहले वो जमीन के नीचे बसे 3 ड्वार्फ के घर पहुंचा, जो इवाल्डी के बेटे थे। हेलो इवाल्डी के बेटों, सुना है कि आप सबसे बेहतरीन कारीगर हैं, पर उड़ती उड़ती खबर मिली है कि ब्रॉक और ईत्री बेहतरीन ड्वार्फ कारीगरों में आजकल सबसे ऊपर हैं। झूठ है, हम कोई भी चीज उनसे अच्छी बना सकते हैं। अच्छा ये बात है, तो फिर ये साबित करने का वक्त आ गया है। 3 रत्न, 3 सबसे अनोखे और सुंदर रत्न बनाओ। एसिर के देवता फैसला करेंगे कि कौन सबसे बेहतरीन है। और हाँ, उनमें से एक रत्न बाल होने चाहिए, लंबे और सबसे सुंदर सुनहरे बाल। बच्चों का खेल है। मैं समझा नहीं। बाएं हाथ का खेल। हाँ। मतलब आसान है, काम हो जाएगा। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। ऑल द बेस्ट। अगर आपको लगता है कि लोकी का काम पूरा हुआ, तो मतलब अभी आप इस मुसीबत के घर को अच्छी तरह समझे नहीं, क्योंकि वो एस्गार्ड नहीं बल्कि पर्वत के उस पार ब्रॉक नाम के ड्वार्फ से मिलने पहुंचा, जो कारखाने में अपने भाई ईत्री के साथ काम करता था। लोकी, आज यहाँ का रास्ता कैसे याद आया? इवाल्डी के बेटे एस्गार्ड के देवताओं के लिए 3 अनमोल रत्न बना रहे हैं और उन्होंने तुम्हें और तुम्हारे भाई ईत्री को चुनौती दी है। पर ब्रॉक और ईत्री मूर्ख नहीं थे। वो समझ गए कि लोकी कुछ तो खिचड़ी पका रहा है।
लोकी, तुम्हें सब बहुत अच्छे से जानते हैं। मुझे पता है ये तुम्हारी कोई करतूत है और तुमने इस बार किसी अपने के साथ बुरा किया है। इल्जाम? मुझ पर इल्जाम? मैं तुम्हें खबर देने आया हूँ और तुम मुझे गलत समझ रहे हो। ठीक है, मैं जाता हूँ। रुको, ठीक है, हमें चुनौती स्वीकार है, पर पहले जरा कुछ शर्तें तय कर लेते हैं लोकी। इस तरह ब्रॉक ने शर्त रखी कि अगर वो जीत गए तो उन्हें लोकी का सर चाहिए होगा, मतलब कि उसका दिमाग, जिससे वो बनाएंगे एक बेमिसाल यंत्र। लोकी मुस्कुराया, पर वो अंदर से खुश नहीं था। मंजूर है, तो कल एसगार्ड में मिलते हैं। लोकी चला गया, पर असल में नहीं, क्योंकि अब वो सोच में पड़ गया था। और पड़ता क्यों नहीं, उसका सर जो दांव पर था। वो वापस गया एक मक्खी बनकर। दूसरी तरफ ब्रॉक और इत्री अपने काम में लग गए थे। तुम बेलोस का काम करो ब्रॉक, अच्छे से गरम करना। मुझे ये एकदम गरम चाहिए, रुकना मत, चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं तो हमारा खजाना बर्बाद हो जाएगा। समझ गए इत्री? इत्री ने सोने को आग में सेकना शुरू किया और ब्रॉक पंपिंग का काम कर रहा था। तभी लोकी, मतलब मक्खी ने ब्रॉक के हाथ पर काट लिया, पर वो हिला नहीं। मक्खी ने फिर से वही किया, पर ब्रॉक अपने काम में लगा रहा। उसके धैर्य को बार बार तोड़ने की कोशिश में लोकी ने उसकी गर्दन पर काटा। उसके हाथ से रस्सी छूट गई। ओ नहीं! चलो, कम से कम मेरा सर तो बच गया। खुशी खुशी लोकी एस्गार्ड वापस चला गया। अब बस उसे अगले दिन का इंतजार करना था। अगले दिन तीनों देवता ओडिन, थॉर और समर्स हार्वेस्ट के देवता फ्रे अपने अपने सिंहासन पर बैठे थे। वो खजाने का फैसला करने वाले थे। लोकी ने ब्रॉक की तरफ देखा कि वो दरबार में सर झुकाए खड़ा है, तो वो मुस्कुराया। इवाल्डी के बेटे पहले आगे बढ़े। सबसे पहले उन्होंने ओडिन के सामने भाला पेश किया, जिसका नाम था गुमगेयर, जिससे कहीं भी निशाना लगाओ और वो कभी नहीं चूकेगा। ओडिन उस खजाने को देखकर काफी खुश हुआ, क्योंकि एक आंख की वजह से उसका निशाना कभी भी सही नहीं लगता था। फिर उन्होंने असली सोने के बने हुए सुनहरे बाल थॉर के सामने पेश किए और सिर्फ उन्हें देखकर बहुत खुश हुई। नकली बाल उसके सर पर इतने फिट आए थे कि वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगी थी। थॉर खुश था और साथ ही लोकी भी। और हमने ये आपके लिए बनाया है। फ्रे ने तह लगे कपड़े की तरफ देखा निराशा से। सिल्क का स्कार्फ? हाँ, जब आप इसकी तह खोलेंगे तो ये बन जाएगा एक जहाज जिसका नाम है स्किब्लमीर। ये जहाज जहाँ भी जाएगा हवा इसी के हिसाब से मिलेगी। और हाँ, ये दुनिया में सबसे बड़ा जहाज होगा, पर आप इसे कपड़े की तरह तह लगाकर अपनी जेब में रख सकते हैं। फ्रे काफी प्रभावित हुआ। वाह, कमाल कर दिया। लोकी ने चैन की सांस ली। उसे पता था कि ब्रॉक इवाल्डी के बेटों के खजाने के आगे नहीं टिक पाएगा। फिर आई ब्रॉक की बारी। उसने ओडिन के लिए सोने का कड़ा बनाया था, जिससे हर 9वीं रात में 8 कड़े बन जाएंगे और खूबसूरती में कोई कमी नहीं आएगी। फिर उसने फ्रे के सामने सोने के बने बालों वाला सुअर पेश किया। ये सुअर मेरे भाई ने आपके लिए बनाया है, जो आपकी बग्गी खींचेगा। ये आपके सबसे तेज घोड़े से भी तेज आसमान में घूम सकता है, और इसके सुनहरे बाल आपको रास्ता दिखाएंगे, रात के घने अंधेरे में रोशनी करके। फ्रे काफी प्रभावित हुआ, पर लोकी को पता था कि फ्रे जहाज को ही चुनेगा। पर तभी ब्रॉक ने कपड़ा उठाया और उसके नीचे रखा हथौड़ा थॉर के सामने पेश किया। इसका हैंडल बहुत छोटा है। जी, ये मेरी वजह से हुआ है। मैं बेलोस का काम कर रहा था कि तभी एक मक्खी ने मेरा ध्यान भटका दिया। पर इससे पहले कि आप मना करें, मैं आपको इस हथौड़े की खासियत बता देता हूँ। हाँ, सुन रहा हूँ। इसका नाम है म्योनियर।
बिजली बनाने वाला, ये टूट नहीं सकता, चाहे कितनी भी मजबूत चीज पर इससे वार करें। इसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। थॉर को वो बहुत पसंद आया। इतने सालों में कई बार युद्ध के दौरान उसके हाथ से बहुत सारे हथियार टूट चुके थे। ये हथौड़ा आप जिस भी तरफ फेंकेंगे निशाना नहीं चूकेगा, और इसकी खासियत ये है कि आप इसे चाहे कितनी भी जोर से या कितनी भी दूर क्यों न फेंकें, ये वापस लौटकर आप ही के हाथ में आएगा। ताकतवर थॉर सुनकर बहुत खुश हुआ, इतना खुश कि वो खड़े होकर तालियां बजाने लगा। एस्गार्ड में बिजली कड़कने लगी। उधर लोकी का गला सूखने लगा। मेरे लिए ये अब तक का सबसे बेहतरीन तोहफा है। ये बर्फीले राक्षसों से एस्गार्ड की रक्षा करता रहेगा। बिल्कुल पिताजी, और ना ही सिर्फ बर्फीले राक्षसों से बल्कि हमारे बड़े से बड़े दुश्मन से भी। सही कहा, ये वाकई सबसे बेहतरीन तोहफा है। पर हाँ तो लोकी, अब वादे के मुताबिक तुम्हारा सर मेरा हुआ। इत्र ये देखकर बहुत खुश होगा। लोकी ने 1 मिनट के लिए सोचा और कहा, तुम ले जा सकते हो, पर पहले मुझे पकड़ना होगा। कहाँ भाग रहे हो धोखेबाज? ये हो क्या रहा है? ब्रॉक ने ओडिन को सब कुछ बताया और फिर मुड़कर थॉर की तरफ देखा। ओ बिजली के देवता, क्या आप भी उसे नहीं पकड़ सकते? पकड़ना तो नहीं चाहिए क्योंकि वो मेरा भाई है, जानते हो ना। पर हाँ, मैं ये हथौड़ा इस्तेमाल करके देखना चाहता हूँ। थॉर बहुत गुस्से में था और उसे लोकी को वापस लाने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। तुमने वादा किया था, तुम्हें उसे पूरा करना ही होगा। जी जरूर, मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, तुम्हें माफ किया। ब्रॉक, अब तुम। पर क्या? शर्त के अनुसार ब्रॉक मेरा सर ले जा सकता है, पर वो मेरी गर्दन को हाथ नहीं लगा सकता क्योंकि शर्त के वक्त बात सिर्फ सर की हुई थी। बात तो सही है, तुम्हें इसकी गर्दन छूने का कोई हक नहीं है। पर उसके बिना तो ये नामुमकिन है। लोकी मुस्कुरा रहा था और ब्रॉक गुस्से में था। ठीक है, अगर ये बात है तो मेरी राय ये है कि ब्रॉक ने ओडिन के कान में कुछ कहा। हमें अच्छा लगा और ये गलत भी नहीं है। इजाजत है। इजाजत? ये किस चीज की? मैंने तुम्हारे होंठ सिल दिए हैं। अब तुम अपने दिमाग से जो भी चाहो सोच सकते हो, पर तुम कुछ बोल नहीं पाओगे, कुछ दिनों के लिए तो नहीं। और इस तरह तुम्हारा सर मेरे पास होगा। ऐसा कहकर ब्रॉक खुशी खुशी चला गया और लोकी बेबस खड़ा देखता रहा, क्योंकि लोकी के लिए बोल ना पाने का दर्द दुनिया में हर दर्द से बड़ा था। लोकी, मुझे बस सिर्फ के बाल वापस चाहिए थे, पर तुम्हारी वजह से मुझे ये कमाल का हथियार मिला है। शुक्रिया। तो आपने देखा, लोकी की गलती की वजह से सभी देवताओं को उनके अनमोल रत्न मिल गए, बल्कि थॉर का हथौड़ा भी उसी की गलती से बना। क्या आप यकीन करेंगे? पर सच तो यही है। और लोकी ऐसा ही था, शैतान, चालाक, पर कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट। और ओवर कॉन्फिडेंस हमें हमेशा हकीकत के समंदर में डुबा देता है।